नमस्कार दोस्त, एक बार फिर कानून के लूपहोल कहें या कानून का बलात्कार कर, उन्नाव रेप कांड कहें या जघन्य अपराधी कैसे छूटा। इसने रेप, मर्डर करवाया, एक्सीडेंट करवाया और क्या क्या नहीं करवाया। जो कह रहे हैं न्याय हुआ, उन्हें वापस सोचने की जरूरत है। 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आता है जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर को सजा को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके पीछे क्या कारण है कि उसकी अपील की अर्जी स्वीकार कर ली जाती है। अब रेप पीड़िता हड़ताल कर रही है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं, जबकि वो एक अब खुद पीड़िता है, उसका सुनने वाला कोई नहीं है। उससे जो मीडिया वाले बात करने के लिए जा रहे हैं उन्हें भी बात करने नहीं दिया जाता है। आइए जानते हैं ये घटना कैसे घटी, इसको पूरी तरह विस्तृत रूप से जानते हैं। 4 जून 2017 का मामला था। जो पीड़िता है वो जाती है विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से नौकरी के लिए सपोर्ट करने की, मुझको नौकरी दिलाई जाए। वहाँ से वो लड़की गायब हो जाती है। 11 जून को पता चलता है कि लड़की मिल नहीं। फिर 20 जून 2017 को लड़की औरैया के एक गांव से मिलती है और 22 जून 2017 को पीड़िता को पेशी हेतु लाया जाता है कोर्ट में 164 के बयान के लिए। तो वहाँ पर पीड़िता बयान देती है कि उसका रेप हुआ है। पुलिस वाले जो है कुलदीप सिंह सेंगर का नाम कर लेने के लिए कि रेप इसका नाम ना लिया जाए दबाव डालते हैं, जबकि कुलदीप सिंह सेंगर ने उसका बलात्कार किया है। इसके बाद पीड़िता जो है जाती है मुख्यमंत्री योगी जी से गुहार लगाती है कि जो FIR में कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई अतुल सिंह सेंगर का नाम शामिल किया जाए। वहाँ पर उसकी बात नहीं सुनी जाती है, वो आत्महत्या करने का प्रयास करती है, वहाँ पर आत्मदाह करने का प्रयास करती है, तब भी उसका कोई नहीं सुनी जाती है। दबंगाई देखिए, पुलिस ने अब तक इनका नाम FIR में शामिल तक नहीं किया। इसके बाद पीड़िता की मां जाती है 156(3) के तहत FIR दर्ज करवाने, तब भी वहाँ पर कोई मामला नहीं होता है। फिर 3 अप्रैल 2018 को लड़की के पिता के साथ विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और अतुल सिंह सेंगर मारपीट करते हैं। सोचो, जो लोग अपराधी हैं वे पीड़िता और पीड़िता के परिवार को डरा धमका रहे हैं, जबकि वो जो मुख्य आरोपी हैं वो खुले घूम रहे हैं और डरा धमका रहे हैं एक पीड़िता को और उसके पिता को, उसके परिवार को। होना चाहिए कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन पर चार्जेस लगाए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो पीड़िता CM आवास जाती है, वहाँ पर आत्मदाह करने का प्रयास करती है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद उसके पिता को, जो आरोपी का जो पीड़िता है उसका पिता, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है 9 अप्रैल को और उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। जब 10 अप्रैल को पोस्टमार्टम होता है तो उसमें 14 घाव सामने आते हैं कि तो इससे साबित होता है कि वहाँ पर उसको बहुत टॉर्चर किया गया और तभी उसकी जान चली गई। तो 11 अप्रैल को 2018 को यह मामला CBI को सौंपा जाता है। 12 अप्रैल 2018 को नाबालिग से रेप कुलदीप सिंह सेंगर को आरोपी बनाया जाता है। इसके बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। देखिए, इतनी ज़्यादा उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, 1 साल का मामला हो गया। फिर इसके बाद गिरफ्तारी न होने से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है स्वतः संज्ञान लेता है। वो पूछता है उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार से, क्या आप गिरफ्तार करेंगे या नहीं, कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद 13 अप्रैल 2018 को CBI
गिरफ्तार करती है, ना कि पुलिस। देखिए इतने पुलिस की दादागिरी और सरकार पर इतना दबाव कि पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, सीबीआई को गिरफ्तार करना पड़ता है, वो भी मजबूरन। फिर 11 और 13 जुलाई 2018 को चार्जशीट आती है, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर व उसके भाई अतुल सिंह सेंगर व कुछ पुलिस वालों पर को अभियुक्त बनाया जाता है चार्जशीट में। फिर इसके बाद एक नया मोड़ आता है, जो पीड़िता की मौसी है और चाची और पीड़िता और उनके वकील एक फोर व्हीलर से जा रहे होते हैं। एक अज्ञात ट्रक उनको इतना जोरदार धक्का मारता है तो उसमें उसकी मौसी और चाची की मौत हो जाती है। चाची जो एक गवाह थी उसकी भी मौत हो जाती है, और पीड़िता जो है और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और भर्ती होते हैं। उस ट्रक का आज तक कोई पता नहीं है, कहाँ से आया कहाँ गया, पुलिस के पास कोई उसके लिए सबूत नहीं है। ये है दादागिरी, ये है पुलिस पर कहें तो एक बाहुबली का दबंगई। इसके बाद आता है कि आज तक वो पीड़िता किसी तरह बचते बचाते हार नहीं मानते हुए लड़ रहे। आगे चलकर 2019 में कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा होती है। अब अचानक 2025 में क्या हुआ कि उम्र कैद की सजा सस्पेंड कर दी जाती है। ऐसा क्या हुआ कि कुलदीप सिंह सेंगर को जमात पर छोड़ा जाता है। वर्तमान समय में दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट याचिका पेंडिंग थी, जिसमें मेन कारण यह था कि जो विधायक है वो लोक सेवक है कि नहीं। इस मामले को लेकर जो दिल्ली हाईकोर्ट है वहां पर रिट लगाई जाती है, केवल इस आधार पर कि वो लोक सेवक है कि नहीं, केवल इस आधार पर अपील स्वीकार कर ली जाती है और कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत पर छोड़ा जाता है। वो बलात्कारी है, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वो बलात्कारी नहीं है, कोर्ट ने माना है कि वो बलात्कारी है, लेकिन जो कानून है उनके लूप होल का फायदा उठाकर उसे जमानत मिल जाती है। अब वो जो पीड़िता है उसको डराएगा धमकाएगा, क्या उसकी जान पर खतरा नहीं है? सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। सरकार और जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहे। जनता में आक्रोश है, फिर भी बाहुबली हैं, ये तो अपना काम करते ही रहेंगे। अगर इसे मान लिया जाए वो लोक सेवक है या एक आम नागरिक के रूप में सजा देना है, सजा तो दोनों में उम्र कैद की ही है, लेकिन वही है कि कानून के साथ कैसे खेला जाता है इन जजमेंटों के द्वारा, या कहें कि ऐसे बाहुबलियों के द्वारा, या ऐसे आगे समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब सोशल मीडिया पर कहना उचित नहीं है, कुछ मर्यादाएं हैं, तो जनता को जागना पड़ेगा, तभी ये आम लोगों को कुछ न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। अब इसमें जनता सोचे और आगे बढ़े। अगर इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ना लिया होता, शायद ही उसको सजा मिलती, शायद ही कुछ होता। आज पीड़िता होती या ना होती, बचती या न बचती, ये तो समय ही बताता। हमारे जस्टिस सिस्टम कहता है कि न्याय होना या होते हुए दिखना जरूरी है, न्याय होना जरूरी नहीं, न्याय होते दिखना जरूरी है। इस वजह से कानून व्यवस्था और जुडिशरी को भी अपने गरिमामयी उपस्थिति को दर्ज कराते हुए इन जैसे मामलों को इतना ना सोचने पर मजबूर कर दिया जाए कि जनता का विश्वास ही जुडिशरी उठ जाए। तो दोस्तों, कानून को जानें और सतर्क रहें। धन्यवाद दोस्तों।